तो कुछ ख्याल से शुरू करूँगा। एक वैसे स्टोरी है मेरी, बट पहले एक ख्याल रखना चाहूँगा कि उसके जिस्म की तमन्ना नहीं, उसके जिस्म की तमन्ना नहीं, उसका बस एक दीदार बहुत है। कि उसके जिस्म की तमन्ना नहीं, उसका बस एक दीदार बहुत है। वो कहती है कि गुस्सा है, पर उसकी आंखें कहती है कि प्यार बहुत है। कि शुक्रिया। कि वो कहती है कि गुस्सा है, पर उसकी आंखें कहती है प्यार बहुत है। कि सुकून में वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। एक तो वो खूबसूरत है ही, और ऊपर से समझदार बहुत है। अच्छा, यहाँ पे यूजुअली मतलब मेरा क्या था कि मैं रात को काफ़ी देर से सोने वाला इंसान हूँ। मतलब जब सुबह हो जाती है तो मैं सोने जाता हूँ लगभग 3 4 5 बजे। लेकिन एक पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि रात को 9 बजे ही मेरे दिल में ऐसा ख़्याल आ रहा था कि चलो सो जाते हैं, कि रात बहुत हो गई है, वक्त सोने का हो चला है। कि ज़िंदगी का कल एक बेहद ख़ास दिन है। 4 साल पुराना मेरा इंतज़ार था ना, वो ख़त्म होने जा रहा है। हाँ, कल वो मेरे साथ डेट पे जाने वाली है। तो घबराहट थी बहुत कि क्या होगा, कैसा होगा, उन्हें पसंद तो आएगा ना सब। कि डेट्स एंड ऑल पे कभी गया नहीं था पहले, तो काफ़ी नर्वस था। पर सच कहूँ तो उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड था कि काफ़ी अरसे से उनसे मैं मिला नहीं था। तो पिछले कुछ महीनों से ना बस उनकी तस्वीरों से ही बात हो रही। ज़िंदगी बस यूं बिताना ना कुछ काफ़ी बेरंगा सा लगने लग गया था, जिसमें कि तुम नहीं थे। पर कहते हैं ना कि कुछ ख़ास पाने के लिए एफ़र्ट्स भी खास लगते हैं। तो काफ़ी बार ब्लॉक अनब्लॉक होने के बाद, काफ़ी बार छोटी बड़ी बातों पे लड़ने के बाद, और काफ़ी बार एक दूसरे को भुलाने की कुछ नाकाम सी कोशिश में जब हम दोनों हार गए ना, तो हम दोनों ने फ़ैसला किया कि चलो कल हम मिलते हैं। तो मिलने का वक्त तय हुआ शाम के 4 बजे का। बात भले ही शाम की थी, पर मेरी आंखों के आगे तो जैसे अंधेरा छा रहा था। मुझे ना कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। कानों में बस उन्हीं की आवाज़ गूंज रही थी कि मानो वो मुझे बेहद प्यार से पुकार रही है। कि आदतन मैं वक्त से ना कुछ 30 40 मिनट पहले पहुंच गया। कि लड़कियों को इंतज़ार करना पसंद नहीं है, ना मुझे करवाना पसंद है, तो मैं पहले पहुंचने वालों में से हूँ। तो मैं 30 40 मिनट पहले पहुंच गया था। उसके बाद हर आती जाती कैब में मानो मैं घुस के तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि इस कैब में तुम होगे, इस कैब में तुम होगे, यार इसमें तो तुम होगे ही। वहाँ खड़े खड़े अलग अलग शायरियाँ ट्राई कर रहा था कि तुम आओगे तो ये वाली शायरी सुना दूंगा, वो सुना दूंगा, कुछ तो ऐसा सुनाऊंगा ना जिससे मेरे दिल के एहसास तुम तक पहुँचे। फ़ोन को लॉक अनलॉक करने का वो खेल चल ही रहा था। उतने में एक कैब मेरे सामने आके रुकती है। उस कैब में जो था ना, वो मेरा था। उनको देखते ही मैं एक अलग ही दुनिया में गुम हो चुका था। उनकी खूबसूरती के आगे मानो मैं खो सा गया था। मैंने बिना एक पल गवाए उनकी ओर तुरंत गया और खुशी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्हें लगा कि मेरा इंटेंशन शायद उनको ग्रीट करने का है, पर मेरा मन तो उनके उन कोमल हाथों के स्पर्श को महसूस करने का था, जो कि काफ़ी वक्त से मैं मिस कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को प्यार से हाय बोला और मैं उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। अब मैं बैठे बैठे बात करते करते उनमें खोता जा रहा था। काफ़ी वक्त बाद मिले थे, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं शायद उन्हें सुन नहीं रहा। वो हमेशा की तरह इरिटेट हुए जा रही थी, गुस्सा हुए जा रही थी, और मुझे उन पर हमेशा की तरह बेहद प्यार आ रहा था। उनको लग रहा था कि मैं उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहा। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं तो उनकी खूबसूरती में खोता जा रहा हूँ। मेरा दिल, मेरा मन और मैं पूरा का पूरा खुद उनके चेहरे के नूर में गुम होता जा रहा। वो लम्हा ना कुछ मेरे लिए ऐसा था कि मानो मैं ना तो भूल सकता था, ना मैं भुलाना चाहता था। क्योंकि मेरे लिए तो वो ऐसा था ना कि मैं एक सपने को शायद असल ज़िंदगी में जी रहा था, खुली आंखों से। उस दौरान ना मेरे कानों में एक गाना लूप पे चल रहा था। मुझे उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही थी, बस उनका चेहरा दिखाई दे रहा था और वो गाना सुनाई दे रहा था। वो गाना है ना कि चाँद से महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। तो हाँ तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। अच्छा, ये
2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 32 दाँत वाले कॉम्बिनेशन तो हम सभी के पास है ना, पर किसी किसी कॉम्बिनेशन इतनी परफेक्ट, इतनी बवाल कैसे हो सकती है? मैं बैठे बैठे वही सोच रहा था। सुकून, तुम बेहद खूबसूरत हो। अरे ये बात मैं मोहब्बत में आके नहीं बोल रहा, सच में वो बेहद खूबसूरत थी, और आज वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। अभी तो मेरे पेट में बटरफ्लाइज उड़ ही रहे थे ना, एक्साइटेड जो था उनसे मिलके। पर अचानक से वो कहती हैं, इट्स टाइम टू लीव। मैंने कहा, अरे अभी तो आए हो। अभी तो बड़ी मुश्किल से मेरा ध्यान तुम्हारी बातों से हट के, तुम पे से हट के शायद तुम्हारी दुनिया में जाना शुरू किया था, और अभी कह रहे हो जाना है। कहती, अजनबी, इट्स 8, मुझे जाना है। मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा, सच में 8 बज गए थे। इतनी जल्दी 4 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला, वक्त इतनी तेज़ी में निकल गया। मैंने बोला, रुक जाइए ना, अभी तो आए हैं। उन्हें अपनी अप्पी से मिलना था, रोक भी नहीं सकता था, पर फिर भी एक नाकाम कोशिश करी, थोड़ी सी बहस करी, पर फिर उनके लिए उनको मैंने जाने दिया, नहीं रोक सकता था। तो दरवाज़ा खोला, हम बाहर गए, उन्होंने कैब बुक करी। अब कैब बुक कर ही रहे थे, फिर मैं अचानक चलते चलते फिर से रुक गया। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उनको समझ आ गया कि मेरी आंखें कुछ तो मांग रही हैं उनसे। वो मेरे पास आती हैं और मुझे एक टाइट सा हक देती हैं, कहती, अब मैं चलूं? मैंने कहा कि क्या हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, दस्तूर रहा ना तो हम मिलेंगे ज़रूर। वो कैब बुक करती हैं, कैब नहीं आती, पर मैं उनका हाथ पकड़ लेता हूँ। और क्यों छोड़ूँ मैं तुम्हारा हाथ? वैसे भी कुछ देर में तुम्हें जाना ही तो है ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। ज़िद करके मैंने बोला। उन्होंने बोला, छोड़ो। मैंने कहा, नहीं, अभी तो जाना ही है, अब नहीं छोड़ूंगा। उतने में वो कैब आ जाती है और मैं मायूस हो जाता हूँ कि यार अब तो चली ही जाएंगी। वो कैब में बैठ के खिड़की से बाय बोलती हैं और मैं सिर्फ हवा में इशारा कर देता हूँ, क्योंकि बोलने की तो मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं बची थी। वो कैब आगे बढ़ती है और मेरी आंखों में से मानो आंसू रुकते नहीं। जैसे ही कैब बढ़ती है ना, मैं फट से जेब में हाथ डालता हूँ, सोचा फ़ोन निकाल के मैसेज कर दूँ ना, आई एम गोइंग टू मिस यू अ लॉट, यस आई एम गोइंग टू मिस यू। पर तभी जेब से ना एक रुमाल निकलता है। रुमाल तो मेरे पास नहीं था। मैंने रुमाल निकाला, उस रुमाल के एक ओर लिखा था दस्तूर और दूसरी ओर सुकून का नया एड्रेस। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ ना कि देखो, रिश्ता ख़त्म हो जाए, रिश्ता टूट जाए, ताल्लुकात आपके ख़त्म हो जाए अपने पार्टनर के साथ ना, पर उनके लिए ना तो कभी बुरा बोलें ना बुरा सोचें। क्या पता दस्तूर आपको भी उनसे कभी मिला दे। तो बस इतना चाहता हूँ कि कभी आप दोबारा उनसे मिलें तो आपकी नज़र में वो शर्मिंदगी ना हो जो एक रिश्ते को ख़राब तरीके से ख़त्म करने पे होती है। तो इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, और प्यार किया है तो उन खूबसूरत लम्हों को याद रखें जो आपने बिताए हैं पहले। बस इतना ही। शुक्रिया।